सुल्तान चिट्टा दांत पीसने के सिवा और कुछ नहीं कर सका। आज का दिन उस दबंग शख्स पर कयामत बनकर टूटा था। 1.5 घंटा पहले जब वो अपने कमरे में नीतो उर्फ करिश्मा कपूर से अपने गोरे चिट्टे जिस्म की मालिश करवा रहा था और एक पुरस्कून शब गुजारने की तैयारी कर रहा था, उसने भी सोचा नहीं होगा कि वो न सिर्फ अपने 2 कीमती साथियों से हाथ होने वाला है, बल्कि दादागिरी की हैसियत से यादगार रुसवाई का शिकार भी होने जा रहा है। इमरान ने अकब पर निगाह रखी हुई थी। मैं भी गाहे बगाहे जायजा ले रहा था। हम माल रोड से गुजरकर लॉयल माल रोड पर आ गए। वहां से हमारा रुख पहले ताता दरबार और फिर रावी के पुल की तरफ हो गया। शेखुपुरा रोड पर पहुंचकर इमरान ने वाकई खैर सगाली का मुजाहरा किया। सुल्तान चिट्टे को गाड़ी से उतार दिया। अब खतरे की शरह काफी कम हो चुकी थी। सुल्तान चिट्टा किसी पीसीओ से फोन करके अपने साथियों को इकट्ठा करता और इन्हें हमारे पीछे लगाने की कोशिश करता भी तो इसमें आध पौन घंटा तो लग ही जाना था। तब तक हम यकीनन शेखुपुरा और फार्म हाउस के आसपास पहुंच जाते। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम बाहिफाजत फार्म हाउस में पहुंच गए। हमला बिल्ली इमरान की गोद में थी और वीडियो कैमरा मेरी गोद में। ये दोनों चीजें हमारे पास ही रहीं। सुल्तान चिट्टे के ड्राइवर को गाड़ी समेत वापस भेज दिया गया। यहां तक कि 222 राइफल भी वापस कर दी गई। हम कोठी में पहुंचे तो वहां एक तूफान आया हुआ था। मुलाजिम सहमे हुए थे। एक मुलाजिम कॉरिडोर में बैठा रो रहा था। उसे जलाली साहब का थप्पड़ सहना पड़ा था। मालूम हुआ कि किसी तरह जलाली साहब को ईरानी बिल्लियों के बारे में पता चल गया है। वो जान गए हैं कि असल में उनसे सफेद झूठ बोला गया है। बुध की रात कोठी में जहां और बहुत से वाकयात हुए हैं, वहां लाखों रुपए मालियत की ईरानी बिल्लियां भी जंगली कुत्तों ने चीर फाड़ कर रखती हैं। डॉक्टर महनाज ने हरासान लहजे में कहा, बहुत बुरा हुआ है। जलाली साहब का बीपी 250 से ऊपर चला गया था। हार्ट बीट भी 2 गुना से बढ़ गई थी। मुझे तो डर लग रहा है कि आज कुछ हो जाएगा। और सच बात तो यह है कि अभी खतरा टला नहीं। मैंने उन्हें सुकून का इंजेक्शन दिया और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाला कैप्सूल मुंह में निचोड़ा है। कुछ देर के लिए गनूदगी में चले गए, लेकिन दिल की तकलीफ के सबब उन्हें ज्यादा गनूदगी भी तकलीफ दे सकती है। कमरे में मेरे और इमरान के सिवा और कोई नहीं था। इमरान ने कहा, लेकिन इन्हें पता कैसे चला डॉक्टर? बिल्लियों के बारे में आपके और नदीम के सिवा किसी को खबर नहीं थी। मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया और मुझे यकीन है कि नदीम भी ऐसे हमाकत नहीं कर सकता। अभी कोई 2 घंटे पहले फतेह मोहम्मद किसी काम से ऊपर गया था। उसने देखा कि दूसरी मंजिल का दरवाजा चौपट खुला हुआ है। वो अंदर चला गया। 3 पिंजरे हैं, तीनों खाली थे। फतेह मोहम्मद ने आकर जलाली साहब को बता दिया। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आया, फिर जब यकीन आया तो कयामत आ गई। वो इतना गर्जे बरसे हैं कि कुछ न पूछें। खास तौर से इमरान साहब आप पर इन्हें बहुत गुस्सा है। इनका ख्याल था कि आपने या ताबी साहब ने बिल्लियां कहीं गायब करती हैं या अपने साथ ले गए हैं। वो आपके पीछे बंदे दुड़ाने लगे थे। जब मैंने देखा कि काम ज्यादा बिगड़ गया है तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। आपने क्या कहा? मैंने पूछा। वही जो कुछ कहना चाहिए था। मैंने कहा कि बुध की रात जहां और बहुत कुछ हुआ है, वहां इन बिल्लियों की भी मौत हो गई है। यहाँ घुसने वालों ने जंगली कुत्तों के कौल को बिल्लियों वाले पिंजरे में घुसा दिया था। इन्होंने इन्हें मार खाया। पिंजरे में बस बिल्लियों के बच्चे खुचे हिस्से ही हैं। इमरान ने और हमने इस खौफ से कि आपको सदमा होगा ये खबर आपसे छुपा ली। इमरान सोच में पड़ गया। लेकिन डॉक्टर साहिबा, दूसरी मंजिल का दरवाजा खोला किसने? मैंने वहां ताला लगाया था। वो ताला किसने खोला और फतेह मोहम्मद को वहां जाने की क्या जरूरत थी? क्या उसने खुला हुआ ताला देखा है? डॉक्टर महनाज ने एक मुलाजिम से कहा कि फतेह मोहम्मद को बुला कर लाए। कुछ देर बाद फतेह मोहम्मद आ गया। ये शख्स पहले दिन से मुझे अच्छा नहीं लगा था। एकदम खामोश और गहरा शख्स था। वो आते साथ ही बोला, आप लोगों को मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। मुझे पता ही कुछ नहीं था। मुझे तो बस ये बताया गया था कि ईरानी बिल्लियां दूसरी मंजिल के पिंजरे में हैं। मैं बाबे तुफैल के हुक्के के लिए सूखी लकड़ियां लेने ऊपर गया था। दरवाजा खुला देखकर पिंजरों की तरफ चला गया। तीनों पिंजरे खाली पड़े हुए थे। मैंने घबरा कर साहब जी को बता दिया। दरवाजे को ताला लगा हुआ था। वो ताला तुम्हें नजर नहीं आया? इमरान ने पूछा। नहीं, ताला दरवाजे पर तो नहीं था। आसपास भी कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर उसकी चाबी सिर्फ आपके पास है तो फिर जाहिर है कि उसे किसी ने तोड़कर अलहदा कर दिया होगा। हमने 2-4 सवाल फतेह मोहम्मद से मजीद पूछे। उसने जैसे सारे जवाब पहले से तैयार कर रखे थे। जलाली साहब अभी तो सोए हुए थे। यकीनी बात थी कि यह तूफान बहुत देर तक मुलतवी नहीं रहेगा। वो जल्दी जाग जाएंगे और एक बार फिर बिल्लियों के हवाले से जबरदस्त वावेला मचेगा। इस वावेले के कई नतीजे निकल सकते थे, जिनमें से एक ये भी था कि हजरत जलाली की हालत नाजुक हो जाती और वह अस्पताल पहुंच जाते। जरा तनहाई मिली तो मैंने इमरान से पूछा, बिल्ली कहाँ है? मेरे कमरे में। क्या ये अकेली बिल्ली जलाली साहब के गुस्से और सदमे को कम कर सकेगी? मैंने पूछा। हो सकता है और नहीं भी, लेकिन ये बच कैसे गई? हमारा तो ख्याल था कि चारों का सफाया हो गया। यार, तुम्हें मोहम्मद अली कले का सराय की शेर नहीं सुनाया था, जो चुप रहेगी जुबाने खंजर। यही बात मशहूर फिल्म डायरेक्टर अबुल नासिर हफीज जालंधरी ने
अपनी एक पश्तो फिल्म में एक किरदार से कुछ इस तरह से कहलवाई है। उन्होंने कहा है कि कातिल और चीचक का दाना अपनी निशानी जरूर छोड़ता है, और अगर कातिल को चीचक भी हो तो फिर तो उसका पकड़ा जाना एकदम यकीनी है। तुम्हारी मालूमात पर अशश करने को दिल चाहता है, चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हो तुम, लेकिन मैंने कभी गरूर नहीं किया। अकबर आजम ने अपने बड़े भाई सिकंदर आजम को गालिबन पानीपत में शिकस्त देने के बाद कहा था, जो शाख जितनी फलदार होती है इतनी ही झुकी होती है। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि सिकंदर आजम काफी पहले पैदा हुआ था, कोई पूरे 2000 साल पहले। इसी बात पर तो लड़ाई हुई थी। अकबर आजम का कहना था कि पहले उसने पैदा होना था, इसी का तो ये मतलब होता है बड़ा यानी बड़ा भाई। अगर ऐसी बात होती तो उसका नाम असगर अली होता। वो बेज़बान बोलता चला गया। यकीन नहीं आ रहा था कि सिर्फ 2-3 घंटे पहले हम नहायत संगीन हालात से गुजरे हैं, और इन हालात में कम अज कम 2 अफराद का कत्ल भी शामिल है। वो सैलानी रूह था और मुझे भी अपने साथ सैलानी बनाता चला जा रहा था। वो 3 मिनट बाद चिड़ियाघर वाले पोर्शन की तरफ चला गया। मुझे लगा जैसे वो किसी काम से गया, लेकिन उसने बताया कुछ नहीं। उसके जाने की कुछ ही देर बाद कोठी के अंदरूनी हिस्से से जलाल साहब के गरजने की आवाज़ें आने लगी। मैंने कुछ आगे जाकर सुना, वो अपने मुलाजिम वहीद को फिर से बुरी तरह लताड़ रहे थे। मुझे अंदाजा हुआ कि वारदात की रात वहीद और उसका एक साथी जू की निगरानी के फराइज अंजाम दे रहे थे। वहीद पर जलाली साहब का गुस्सा बेवजह था। वारदात के वक्त जहां पूरी कोठी के गार्ड्स बेबस हो गए थे, वहां वहीद अकेला क्या करता। हमलावरों ने रात भर वही किया था जो उनका दिल चाहा था। आवाजों से अंदर की सूरत हाल वाज़ेह हो रही थी। जलाली साहब गरज रहे थे। गाये बगाए डॉक्टर महनाज की नर्म मुलायम आवाज भी सुनाई देती थी। वो जलाली साहब को नॉर्मल रखने की आजाना कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद जलाली साहब के गैज़ो गज़ब का रुख वहीद से जावा वगैरह की तरफ मुड़ गया। उन्होंने गायबाना जावा और उसके साथियों को बेनुक्त सुनाई। फिर अंदाजा हुआ कि वो मकामी SHO इकराम के लिए अच्छे अल्फाजात इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि यह शख्स मुजरिमों से मिला हुआ है, ऐसे हर ऊंच नीच की खबर है। वो दहाड़ रहे थे, यह हराम खोर गद्दार है। जब तक यह कुत्ता इस थाने में मौजूद है मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता। इसने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है, मैं इसका बेड़ा गर्क कर दूंगा। मैं इसे वैसे ही खत्म कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। उनकी आवाज गुस्से की शिद्दत से अजनबी महसूस होने लगी। फिर शायद जलाली साहब किसी दूसरे कमरे में चले गए थे। 2-3 मिनट बाद डॉक्टर महनाज हाँपती हुई मेरे पास पहुंची। ताबिश बहुत गड़बड़ है, जलाली साहब राइफल लोड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो SHO इकराम खान की तरफ जा रहे हैं, और इनकी हालत ऐसी हरगिज नहीं कि वो पोर्च तक भी जा सकें। वो जरूर अपना नुकसान कर लेंगे। उन्हें किसी भी वक्त ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक हो सकता है। क्या किया जाए? नदीम को बुलाओ, उसके पास SP हमजा साहब का फ़ोन नंबर है, शायद वो जलाली साहब को संभाल सके। इससे पहले कि मैं नदीम की तलाश में बालाई मंजिल की तरफ जाता, इमरान कमरे में दाखिल हुआ। महनाज का मुतगय्यर चेहरा देखकर वो चौंका। खैरियत तो है? उसने पूछा। महनाज ने वो सब कुछ इमरान को भी बता दिया जो मुझे बताया था। आखिर में बोली, मुझे तो लगता है कि जलाली साहब का सब्र अब जवाब दे चुका है। वो मरने मारने की बातें कर रहे हैं। ये बातें उनकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है जनाब, अभी थोड़ी देर में खुद को काफी बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन कैसे? महनाज ने पूछा। इस वीडियो कैमरे के जरिए। बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो मैं एक ताज़ा खबर सुनाकर पूरी कर दूंगा। ताज़ा खबर? डॉक्टर महनाज ने ताज्जुब से पूछा। जी हाँ, आइए, मेरे साथ आइए। वो बड़े एक्शन से बोला। कुछ ही देर बाद हम आग बगोला जलाली साहब के सामने थे। जलाली साहब बूट पहनने के लिए मोजे चढ़ा रहे थे, और यही मुशक्कत उन्हें बुरी तरह हाँपने पर मजबूर कर रही थी। मैंने देखा जलाली साहब की बूढ़ी नातवा आंखों में अजीब सा इज़्तिराब था, जैसे कुछ सरबुरीदा पंछी बेकरारी की इंतहा को छू रहा हो और फिर फड़फड़ा रहा हो। इस इज़्तिराब का ताल्लुक यकीनन बुध वाली रात खूनी वाक़यात से था। जलाली साहब को अपने 3 वफादार मुलाजमों से हाथ धोने पड़े थे। 1 दर्जन के करीब सख्त जख्मी हुए थे। 2 औरतों की इज्जत पामाल हुई थी। बेजुबान जानवरों तक को बर्बरियत का निशाना बनाया गया था। जलाली साहब का गमो गुस्सा समझ में आने वाली बात थी, लेकिन शदीद गमो गुस्सा जलाली साहब की जिस्मानी हालत से मेल नहीं खाता था। वो थर थर कांप रहे थे और उनका रंग जर्द पड़ता जा रहा था। परेशान हाल महनाज बार बार अपने होंठों पर जुबान फेर रही थी। वो सबसे पीछे थी, उससे आगे मैं था, मेरे आगे इमरान। क्या बात है? वो इमरान को अपने सामने देख कर धाड़े। क्या अब कोई और झूठ बोलना चाहते हो? नहीं सर, अपने एक पहले झूठ पर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या मतलब? सर, मैंने और ताबिश ने कल शाम गलत कहा था कि हमें एक दोस्त की शादी पर जाना है। हम एक और काम से गए थे और मुझे उम्मीद है कि आप इस काम के बारे में सुनकर जरूर खुश होंगे। दरअसल हम उस शख्स की तरफ गए थे जिसने बुध की रात यहाँ फार्म हाउस में कयामत मचाई और आप समेत हम सबको बेहद दुखी किया। हम उससे 2-2 हाथ करने गए थे और अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाब लौटे हैं। जी, क्या पहेलियां भिजवा रहे हो? क्या कहना चाहते हो तुम? इमरान ने गहरी सांस ली और मस्कीन लहजे में बोला, जनाब
मैंने आपको बताया था ना कि हमको घूम फिर कर काम करने की आदत है। हमें नए नए लोगों से मिलने में मजा आता है। पिछले चंद सालों में कई तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ता रहा है। मद्रास में हमने 7-8 माह एक गैंगस्टर के घर में भी नौकरी की थी। मजबूरी थी जनाब, वो एक मशहूर इंडियन एक्टर का मामू था। हमने हर जगह से कुछ न कुछ सीखा जनाब। इस गैंगस्टर से भी बहुत कुछ सीखा, और जो कुछ सीखा वो आज रात बहुत काम आया सर। जलाली साहब फुनकारे, अगर तुम मस्करी कर रहे हो तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आने वाला हूं, और अगर सीरियस हो तो फिर यकीनन तुम अपने होश में नहीं हो। मैं आपका खादिम होश में हूं जनाब। मैं आपको जुबानी बताऊंगा तो शायद आप यकीन ना करें और आपको मजा भी ना आए। मैं आपको इस वीडियो कैमरे के जरिए कुछ दिखाना चाहता हूँ। जलाली साहब के साथ साथ डॉक्टर महनाज भी हैरान नजर आ रही थी। इसकी खूबसूरत आंखों में तजस्सुस गहरा होता जा रहा था। वो समझ गई थी कि अगर इमरान इतना बोल रहा है तो फिर इसके पास कोई ठोस वजह भी होगी। जलाली के कुछ बोलने से पहले ही इमरान ने वीडियो कैमरे को सामने शीशे की एक खूबसूरत मेज पर रख दिया। वीडियो कैमरे की स्क्रीन तकरीबन 6x4 इंच की थी। इमरान ने रिकॉर्डिंग चला दी। पहला मंजर ही चौंका देने वाला था। सुल्तान चिट्टे के साथी की लाश नीतू उर्फ करिश्मा के ऊपर पड़ी थी और बज़ाहिर यूं लग रहा था कि कोई जज्बात अंगेज कार्रवाई हो रही है। कैमरा पिन करके इमरान और सुल्तान चिट्टे पर आया। इमरान ने राइफल की नाल सुल्तान के सर से लगा रखी थी और कह रहा था कि दिखाओ दिखाओ, इस कुत्ते को भी दिखाओ जिसने साहब के घर घुसने की हमाकत फरमाई। कैमरे ने हरकत की और फर्श पर पहलू के बल पड़े नादरे की लाश दिखाई। इसका खोपड़ा टूट चुका था और टांगे खुशका थी। खून अभी उसके जिस्म से बहता दिखाई दे रहा था। पस मंजर में इमरान की आवाज उभरी, अब तुम बताओ सुल्ताने, किस तरह मरना पसंद करोगे? मेरे पास काफी वैरायटी है इस सवाले से, मुझे मार कर तुम अच्छा नहीं करोगे। सुल्ताने ने फंसी फंसी आवाज में कहा। कैमरा उसके तासुरात को बड़ी खूबी से दिखा रहा था। सुल्तान चिट्टा कोई मामूली बदमाश नहीं था। जावा जैसे शख्स का करीबी साथी था। ऐसे लोगों को मरऊब करना आसान काम नहीं होता, मगर वो मरऊब हो चुका था और उसकी वजह यह यकीन था कि इमरान उसको मार सकता है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। सुल्तान चिट्टे की रिकॉर्डिंग शुदा आवाज उभरी, तुम ना आओगे तो तुम्हारा बाप जावा आएगा, इमरान ने करख्त लहजे में कहा। इसके बाद इस कमरे में दो खुंचका लाशों के दरमियान इमरान और सुल्ताने ने बातचीत की। उसने बहुत कुछ वाजे कर दिया। जलाली साहब हैरत से गुंग सुन रहे थे। महनाज की कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। गाये बगाए हम दोनों की तरफ भी देख लेती थी। एक मुकम्मल फिल्म बंदी थी। इमरान ने सुल्तान को गन पॉइंट पर रखा और फिर पार्किंग लॉट में आया। दर्जनों लोगों और पुलिस वालों के सामने उसने जख्मी सुल्ताने को गाड़ी में बिठाया और शाहराह कायदे आजम की जगमगाती रोशनियों में आया। इमरान ने आगे हाथ बढ़ाकर कैमरा ऑफ किया तो जलाली साहब चौंक कर इस रिकॉर्डिंग के शहर से बाहर निकल आए। इनका गैज़ो गज़ब अब एक तरह की हैरत में डल चुका था। ये सब क्या था? लर्ज़ां आवाज में बोले। इमरान ने बताया कि यह सब क्या था और कैसे था। ये जानकर जलाली साहब शश्तर रह गए। हम कल शाम यहाँ से रवाना होने के बाद सीधा जावा के एक अड्डे पर पहुंचे थे। हमने उस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जिसने बुध की रात यहाँ जबरदस्त कुछ तो खून मचाया था। इमरान ने जलाली साहब को यह नुक्ता बेवजाहत से बताया कि वो लंबा शख्स नादरा ही था जो पठानी लहजे में बात करता था। उसने पश्तो लहजा का सवांग रचाया था और उसकी वजह उसके सिवा और कुछ नहीं थी कि वो तफ्तीश वगैरह का रुख रेयान विलियम के गिरोह की तरफ मोड़ना चाहता था। रिकॉर्डिंग में गाये बगाए रानी बिल्ली भी जलाली साहब को नजर आती थी। इन बिल्लियों में जलाली साहब की जान थी। वो बिल्ली को देखकर जज्बाती होकर बहुत से दीगर सवालों को नजरअंदाज करते हुए बोले, ये बिल्ली बच गई है ना? जी सर, ये अकेली ही बची है। कहाँ है? इन्होंने बेकरारी से पूछा। यहीं मेरे पास है। और बाकी? वो अब नहीं है। इमरान का लहजा दुख आमेज था। जंगली कुत्तों ने उन्हें मार डाला था। जलाली साहब के चेहरे पर एक बार फिर गहरे कर्ब के आसार नजर आए। लेकिन सर, मैंने आपको एक अच्छी खबर सुनाने का वादा किया था। कैसी खबर? इमरान ने डॉक्टर महनाज की तरफ देखा। डॉक्टर, क्या सर जी हमारे साथ जू तक जा सकते हैं? महनाज ने कहा, इनकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहां जाने से सर जी की तबीयत में बेहतरी आएगी। महनाज के इजाजत देने से पहले ही जलाली साहब उठ खड़े हुए। हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए जू के साफ सुथरे पिंजरे तक ले आए। रात का आखिरी पहर शुरू होने वाला था, लेकिन कोठी में बेशतर लोग जाग रहे थे। सिक्योरिटी एजेंसी के मुसल्ला गार्ड्स पूरी तरह चौकस थे और उनकी सायरन बजाती एक गाड़ी फार्म हाउस की बैरूनी दीवार के साथ साथ चकरा रही थी। एक रोशन पिंजरे के सामने जाकर इमरान रुक गया। खुद मुझे भी पता नहीं था कि वो क्या करना चाह रहा है। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और हम अंदर चले गए और तब हम सब बुरी तरह चौंक गए। पिंजरे की गोशे में नर्म पराली का बिछोना सा बना हुआ था। इस बिछोने पर नायाब ईरानी बिल्ली के 4 खूबसूरत बलूंगड़े मौजूद थे और उनकी नन्ही मुन्नी रंगदार आंखें नगीनों की तरह चमक रही थी। ईरानी बिल्ली इन्हें चूमने चाटने में मसरूफ थी। ये एक नहायत खुशकुन मंजर था। अब मेरी समझ में आया कि कुछ देर पहले इमरान मुझसे बातें करते करते अचानक किधर चला गया था। इसे अंदाजा हो चुका था कि बच्चों की डिलीवरी का वक्त करीब है।
उस मंजर ने वाकई जलाल साहब पर हैरान कुन असर मुरत्तब किया। उनका जिस्म फिर कांपना शुरू हो गया, लेकिन अब ये जिस्म गुस्से की शिद्दत से नहीं, खुशी से कांप रहा था। वो बच्चों के करीब अकड़ों बैठ गए, इन्हें उंगली से छू छू कर देखते रहे, इनकी माँ के सर पर हाथ फेरते रहे। वो भी अपना जिस्म जलाल साहब के बाजुओं से रगड़ती रही। उसकी आंखों के रंग वाकई काबिल दीद थे। इन रंगों में वो इत्मीनान भी था जो नई जिंदगी को वजूद देने के बाद किसी माँ की आंखों में नजर आता है। अचानक जलाल साहब चौंक गए। वो जैसे किसी शहर से बाहर निकल आए थे। वो बगौर मुझे और इमरान को देखने लगे। उनकी नजरें खास तौर से इमरान के सरापा का जायजा ले रही थीं। आओ चलें, उन्होंने ठहरे हुए लहजे में कहा और पिंजरे से निकल आए। पिंजरे को बंद करके हम भी जलाल साहब के साथ चल दिए। पोर्च की 3 सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ाए, ताहम डॉक्टर महनाज ने उन्हें सहारा दे रखा था। कमरे में बैठकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। डॉक्टर महनाज उनका बीपी चेक करने में मसरूफ थी। हम दोनों उनके सामने खड़े थे। कुछ देर बाद वो ठहरी हुई आवाज में बोले, देखो मुझे झूठ से नफरत है, मैं सच सुनना पसंद करूंगा। तुम कौन हो? इमरान ने कहा, आपके खादिम सर। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम दोनों बावर्ची तो हरगिज नहीं हो। मैं तो समझता हूं सर, आप जैसे बड़े आदमी के बावर्ची बनने के लायक भी नहीं हम। बात को घुमाओ फिराओ मत। क्या तुम भी इसी चक्कर में हो जिसमें दूसरे हैं? मेरा ख्याल है सर कि आपका इशारा मूर्ति वाले बाक्स की तरफ है। ऐसा हरगिज नहीं है जनाब। अगर ऐसा होता तो ताबिश इस रात आपके पीछे भागकर आपको रोकता ना, जब आप बाक्स चेक करने के लिए जा रहे थे। हम इन लालचियों में से नहीं है सर, और ना ही किसी हवाले से आपका बुरा चाहते। तो फिर कौन हो तुम? इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में अपनी ठोड़ी को खुजाया और मेरी तरफ देख कर बोला, जलाली साहब को बताओ ताबिश। नहीं, तुम ही बताओ, मैंने जवाब दिया। इमरान ने एक लंबी सांस ली और ठहरी हुई आवाज में बोला, सर कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस हवाले से आप हम नाचीजों को दोस्त भी कह सकते हैं, लेकिन हमें आपका खादिम कहलाना ज्यादा अच्छा लगता है और आइंदा भी लगता रहेगा। तुम मेरे किस दुश्मन की बात कर रहे हो? इंडियन गैंगस्टर जावा की सर। हमने अपनी हैसियत से बढ़कर छलांग लगाई हुई है। एक अरसे से सर हमजादे के साथ टक्कर ली हुई है। जलाली की सफेद भवों के नीचे उनकी गुदली आंखों में एक बार फिर शदीद हैरत उभरी। महनाज भी हैरान थी और तवज्जो से ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। इस सराहमी से तुम्हारा वास्ता कैसे पड़ा? जलाल साहब ने पूछा। एक लंबी कहानी है सर, अगर आप इजाजत दें तो ये फिर किसी वक्त आपको सुना देंगे। फिलहाल सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि चंद हफ्ते पहले हमें आपके इसमें ग्रामी का पता चला था और बाकी बातें मालूम हुई थी। बाकी बातों से मेरा मतलब यही बाक्स वाला चक्कर है जनाब। हमें इत्तला मिली थी कि जावा और उसकी पुरानी रखेल दूर शहवार किसी वजह से बार बार फार्म हाउस के चक्कर लगा रहे हैं और आप पर मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डाला जा रहा है। बस हमारी रगे अदावत भड़क उठी। मैं सीधे सच्चे लफ्जों में यही कहूंगा जनाब, हम इस बंदे से खुदा वास्ते का बैर हैं। 3-4 साल पहले इस शख्स ने हमारा जीना हराम किया था। अब हम इसका जीना हराम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ गया कि इमरान इस मामले में रियान विलियम का नाम लेना नहीं चाहता और उसने जावा के हवाले से जलाली को सुनाने के लिए कोई कहानी घड़ी हुई है। बातों के फन में वो यकता था। उसने फकत 5-10 मिनट के अंदर जलाली साहब को बड़ी हद तक शीशे में उतार लिया। इसने जलाली साहब को बावर करवा दिया कि हम दोनों जावे की टक्कर के लोग हैं और इसे ना कुछ चने चबवा सकते हैं। उसके अलावा हम जो कुछ कर रहे हैं फीस सबीलिल्लाह कर रहे हैं। हमें जलाली साहब के बाग से या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं। मैंने भी वक्तन फवक्तन इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जलाली साहब अपनी पतलून की बेल्ट दुरुस्त करते हुए बोले, तुम दोनों की बातों पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन जो सबूत तुम दे रहे हो इन्हें झुटलाना भी आसान नहीं। यहाँ एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम जो कुछ जावे के साथियों के साथ करते आए हो इसका रिएक्शन क्या होगा? अगर वो वैशी होकर यहाँ चढ़ दौड़े तो तुम क्या करोगे? इमरान ने जलाली साहब की आंखों में देखते हुए कहा, सर आप अपने इस खादम का पिछला रिकॉर्ड देख लें। पिछले 2-4 हफ्तों में मैंने जो कुछ कहा है अल्लाह के करम से दुरुस्त निकला है। अब ये बात भी दुरुस्त निकलेगी कि जावा और सुल्तान वगैरह कोई फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करेंगे। इन्होंने हमारे बाजू आजमाए हुए हैं और हमने भी इनके हौसले देखे हुए हैं। हम चाहते जनाब तो जावे के खसूसी चमचे सुल्तान के अलावा 5-6 मजीद बंदे भी फड़का सकते थे, लेकिन हमने इन्हें इतनी ही सजा दी है जो बहुत जरूरी थी। इस बात को सुल्तान और जावा भी जरूर समझेंगे। जलाली ने इमरान को कहा, तुम क्या चीज हो? मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने जब अखबार में बावर्ची के लिए इश्तिहार दिया था मुझे हरगिज मालूम नहीं था कि इस इश्तिहार के नतीजे में तुम जैसा शख्स मेरे घर में घुस आएगा। तुम बावर्ची भी हो, जानवरों के ट्रेनर और डॉक्टर भी हो, मरासी भी हो और गैंगस्टर भी, और भी न जाने तुम्हारे कौन कौन से रूप सामने आने हैं। इमरान ने कमाल बेतकल्फी से जलाल साहब के इस्तखानी हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, सर हमारा जो रूप भी होगा वो आपकी भलाई के लिए होगा। आप यकीन करें, खासतौर से जावा और उसके गैंग के खिलाफ आप जो भी हुक्म करेंगे हम उसके लिए हाजिर हैं। हमारे अंदर इन लोगों के लिए आग है। हम इनके दांत इंशाल्लाह इस तरह खट्टे करेंगे कि इनके पास दांत निकलवाने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा।
जलाली साहब का पारा चढ़ते 1 सेकंड भी नहीं लगता था। इमरान ने जिस तरह उनके हाथ पर हाथ रखा था वो भड़क भी सकते थे, लेकिन मुझे और महनाज को यह देखकर हैरत हुई कि जलाली साहब खामोश रहे। शायद वो ठीक कहता था कि जिसको छूता है उसे माऊम कर देता है। अगर न कर सका तो उस लड़की को न कर सका जो उसे हमेशा के लिए छोड़ गई थी। जलाली साहब ने दूसरा हाथ इमरान के हाथ पर रखा और कदरे कमजोर लहजे में बोले, मैं जानता हूं तुम मुझसे गलत बयानियां कर रहे हो, मगर ओवरऑल तुम बुरे नहीं हो, क्योंकि जो बुराई को खत्म करता है वो खुद बुरा नहीं होता। इस लंबे शैतान को मारकर तुमने एक बड़ी बुराई को खत्म किया है। मैं समझता हूं कि जो काम इन हरामखोर पुलिस वालों के करने का था वो तुमने किया है, और सच्ची बात यह है कि मैं अपना कलेजा ठंडा महसूस कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि अब मैं अपने मुलाजमों और साथियों के सामने सर उठाकर बात कर सकता हूं। फिर जलाली साहब डॉक्टर महनाज से मुखातिब हुए, वो कहाँ है रक्षी और दूसरी जरीना? महनाज ने कहा, सर रक्षी तो अभी अस्पताल में है, 3-4 दिन तक ही आ सकेगी। जरीना यही है अपने कमरे में, उसका बच्चा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, उसे काफ़ी ज़्यादा मकदार में कफ सिरप पिलाया गया था, अभी तक उसका पेट खराब है। जलाल साहब ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, यह रिकॉर्डिंग इन दोनों लड़कियों को ज़रूर दिखानी है, कम अज़ कम इसके वो हिस्से जिनमें तुम दोनों की शक्लें नज़र नहीं आती। इस इन बेचारों के जख्मों पर थोड़ा बहुत मरहम रखा जाएगा। हम अभी तक खड़े थे, जलाली साहब को इसका एहसास हुआ। उन्होंने हमें अपने सामने बैठने की हिदायत की। हम बैठ गए। उन्होंने मुलाजिम को बुलाया और चाय का ऑर्डर दिया। मुलाजिम परेशानी से हमारी तरफ देखने लगा। जलाली साहब भूल रहे थे कि वो जिनके लिए चाय मंगवा रहे हैं उन्होंने ही तो चाय बनानी है। जलाली साहब के रोकते रोकते इमरान उठा और मुलाजिम के साथ किचन में आ गया। चाय वगैरह तैयार करके उसने ट्राली में रखी और उसे खुद ही धकेलता हुआ ले आया। ऐसे कामों के लिए उसमें बेपनाह इनकिसारी मौजूद थी। इस दौरान में जलाली साहब ने सिक्योरिटी गार्ड के इंचार्ज और 2 सेकंड इंचार्ज को फोन किए और इन्हें कोठी की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की हिदायत की। उन्होंने इंचार्ज से यह भी कहा कि A ग्रेड के कम से कम 10 गार्ड्स का मजीद इंतजाम किया जाए। चाय के दौरान में जलाली साहब ने हमारे बारे में कई सवालात पूछे। इन सवालात के लिए हम दोनों पहले से तैयार थे। 2-3 सवालात का जवाब देने से इमरान ने बड़ी मुआजरत के साथ एतजाज किया। जलाली साहब जबरदस्त मूड में थे, इन्होंने इस मुआजरत को कबूल किया। इमरान ने खनकार कर गला साफ किया, लेकिन फिर खुद बोलने के बजाय डॉक्टर महनाज को बोलने का इशारा किया। डॉक्टर महनाज ने जलाली साहब को देखा, वो अपने टेडी कुत्ते को पुचकारने में मसरूफ थे। वो ठहरी हुई आवाज में बोली, सर चंद दिन पहले एक और अहम वाकया हुआ था। हमने आपको इसके बारे में सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि आपकी तबीयत इस वक्त थोड़ी खराब थी। जलाली साहब चौंक कर हमारी तरफ देखने लगे, फिर ठहरे हुए लहजे में बोले, तुम लोगों ने जो जो कुछ छुपाया हुआ है वो आज बता ही दो कि ये टेंशन खत्म हो। महनाज ने कहा, सर मैं आपको मुख्तार मलिक के बारे में बताना चाहती हूँ। वो सीढ़ियों से गिर कर नहीं मरा था। तो फिर? महनाज ने मदद तलब नजरों से इमरान को देखा। इमरान अपनी जादू असर आवाज में बोला, सर मुख्तार मलिक दरअसल जावे का मुखबर था। वो छुप कर ताबिश और डॉक्टर महनाज की बातें सुन रहा था। ताबिश को पता चल गया इस खबीस ने एक छुरे से ताबिश पर कातलाना हमला किया। दोनों में लड़ाई हुई और इसकी जान चली गई। इमरान ने इस वाक़े की दीगर तफसील भी जलाली साहब के गोश गुजार की। आखिर में जलाली साहब बोले, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। तुम लोग मेरे ही घर में रहकर मुझसे राजदारियां बरत रहे हो। ये तो ऐसे है जैसे हुकूमत के अंदर हुकूमत कायम कर ली जाए।